अगर तुम सिग्मा डेली यूज करते हो तो ये प्रॉब्लम तुमने 100% फेस की होगी। क्लाइंट फाइल्स अलग, वर्जन अलग, एसेट्स अलग, और फिर फाइनल वर्जन 2, फाइनल अप्रूव नाम के 17 फाइल्स हो जाते हैं। और फिर क्लाइंट बोलता है भाई वो लास्ट मंथ वाला वर्जन भेजना, और तुम 10 मिनट सिर्फ फाइल ढूंढने में लगा देते। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बिगिनर्स की नहीं है, एजेंसी, फ्रीलांसर, सोलो क्रिएटर सब इससे डील करते हैं। और फाइनली सिग्मा ने इसको फिक्स कर दिया। और ऑनेस्टली नेस्टेड फोल्डर मेरे लिए इस वीडियो का बिगेस्ट अपडेट नहीं है, बल्कि एक और अपडेट क्वाइटली रिलीज हुआ है, और जो कि मुझे लगता है अगले 2-3 साल में डिजाइनर्स का वर्कफ्लो कंप्लीटली चेंज कर सकता है। और इसके पीछे GPT 5.6 भी काम कर रहा है। और इसीलिए आज हम कोई फीचर टूर नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे कि सिग्मा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली ये अपडेट अभी क्यों आया है। आज का डिजाइनर सिर्फ फोटोशॉप यूज नहीं करता, सिग्मा, चैट जीपीटी, क्लॉड, कर्सर, फायरफ्लाई, इमेज जनरेटर्स, वीडियो एआई जनरेटर्स, एवरेज क्रिएटर्स का टूल स्टैक कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, हर काम के लिए अलग सॉफ्टवेयर। और इसी वजह से वर्कफ्लो फ्रेगमेंटेड हो गया है। और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स भी यही बता रहे कि आजकल डिजाइनर्स एआई ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम एआई की नहीं है, ये प्रॉब्लम है स्विचिंग की। एक आइडिया इधर, उसका डिजाइन उधर, प्रोटोटाइप तीसरी जगह, और उसका कोड किसी और ऐप में। और इसी रेस में सिग्मा क्लियरली एक चीज कर रहा है, वो सिर्फ डिजाइन सॉफ्टवेयर नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि तुम्हारा पूरा वर्कफ्लो उसके अंदर रहे। और ये अपडेट इसी स्ट्रेटेजी का पार्ट लगता है, कोई रैंडम फीचर्स नहीं है, प्लेटफॉर्म प्ले। और इसीलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए सबसे पहला अपडेट देखते हैं, जो शायद 2026 से पहले ही होना चाहिए था। इस फीचर का नाम है नेस्टेड फोल्डर। और सच बोलूं, ये फीचर देखकर मेरा पहला रिएक्शन कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। मेरा रिएक्शन था भाई फाइनली, क्योंकि फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स या ऑलमोस्ट हर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में सालों से है, लेकिन सिग्मा में नहीं था। और फाइनली अब ये वर्कस्पेस के अंदर आ गया है। अब तुम फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो। अब एक रियल प्रोजेक्ट सोचो, क्लाइंट, ब्रांड एसेट्स, प्रेजेंटेशन, यूआई, सोशल मीडिया, मोशन फाइल्स, प्रोटोटाइप्स, पहले सब सेम लेवल पे पड़ा होता था। अब तुम हायरार्की बना सकते हो, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि तुम हार्ड ड्राइव को ऑर्गेनाइज कर दो। और अगर तुम फ्रीलांसर हो तो ये और भी यूजफुल है। एग्जाम्पल के लिए ले लो एक क्लाइंट फोल्डर, उसके अंदर ब्रांडिंग, लैंडिंग पेज, डैशबोर्ड, रिवीजन, फाइनल डिलीवरी सब थी। और एजेंसी में ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर न्यू डिजाइनर ज्वाइन करता है तो उसको समझाने में 30 सेकंड लगेंगे, पहले की तरह 3 दिन नहीं लगेंगे। तो फिर वर्जन कंट्रोल भी बेटर, हैंड ऑफ भी बेटर, और ऑनेस्टली मेंटल लोड भी कम हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता होगा मेसी वर्कस्पेस क्रिएटिव एनर्जी को खा जाता है। अब ये फीचर ग्लैमरस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल अपडेट्स ही रोज का काम को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से रियल स्टोरी यहाँ नहीं है। नेक्स्ट फीचर है फिग्मा मैक। अब इमेजिन करो तुम फिग्मा मैक यूज कर रहे हो, एआई ने एक लैंडिंग पेज बना दिया, सब ठीक है, बस बटन चेंज करना है, या तो पैडिंग या फॉन्ट या फिर स्पेसिंग। अब पहले क्या होता था, दोबारा प्रॉम्प्ट लिखो, फिर तुम वेट करोगे, फिर वो अपडेट कुछ और ही चेंज कर देता था, फिर दोबारा प्रॉम्प्ट लिखो, फिर वेट करो। बेसिकली ऐसा लगता था कि एक स्मॉल एडिट के लिए तुम एआई से निगोशिएट कर रहे हो, और डिजाइनर कम तुम प्रॉम्प्ट राइटर ज्यादा बन जाते हो। अब फिग्मा ने डायरेक्टली वर्कफ्लो ही चेंज कर दिया। अब डायरेक्टली एलिमेंट को सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टी पैनल ओपन करो और एडिट कर दो। सिंपल, कलर, स्पेसिंग, टेक्स्ट, वैल्यूज विदाउट फुल रीजनरेट। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब क्योंकि हमेशा एआई फर्स्ट ड्राफ्ट बनाता है, फाइनल डिजाइन हमेशा डिजाइनर ही बनाता है, और ये पैनल एग्जैक्टली वही गैस फील करता है। दूसरा अपडेट है अनोटेशन, और ये पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब आप कैनवास पे ही नोट छोड़ सकते हो, स्पेसिफिक एलिमेंट पे उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ में। सपोज तुम्हें क्लाइंट बोलता है कि ये सीटी थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब रैंडम व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट नहीं होगा, रैंडम कोई लूम रिकॉर्डिंग भी नहीं करना पड़े, कैनवस पे ही अनोटेशन कर दो। डेवलपर भी वही देखेगा और डिजाइनर भी वही देखेगा, और तो और एआई भी कॉन्टेक्स्ट समझेगा। कम्युनिकेशन क्लीन रहेगी तो कंफ्यूजन भी कम रहेगा, और तो और रिवीजन भी फास्टर हो जाएगा। अभी छोटी सी चीज लगती है, लेकिन प्रोडक्शन में हर अननेसेसरी मैसेज टाइम वेस्ट करता है, और जितना कम फ्रिक्शन उतनी फास्ट डिलीवरी। अब तीसरी चीज जो क्वाइटली बैकग्राउंड में हुई, 9 जुलाई 2026 को फिग्मा मेक जीपीटी 5.6 पे शिफ्ट हुआ। अब यूजर को शायद इंटरफेस सेम लगे, लेकिन फर्स्ट ड्राफ्ट क्वालिटी इंप्रूव होने का पर्पस वही है, एआई अपना पहला वर्जन बेटर बनाए, डिजाइनर उसको मैन्युअली पॉलिश करे, और फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी से उसको फिनिश करे।
और मुझे ये AI वर्कफ्लो का मैच्योर वर्जन लगता है। नॉट लाइक AI सब कुछ कर लेगा, बट लाइक AI रफ फर्स्ट ड्राफ्ट बना देगा और डिजाइनर फाइनल एडिट करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे प्रीमियर प्रो में रफ असेंबली होती है और एडिटर्स फिल्म बनाते हैं। और ये वर्कफ्लो मुझे जेन्युइनली हेल्पफुल लगा, कोई हाइप नहीं, डेली वर्क वाला इंप्रूवमेंट। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये अपडेट फोल्डर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल आता है, इससे तुम्हारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले क्लाइंट रिवीजन फास्टर हो जाएंगे। सेकंड, डेवलपर के साथ कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा। थर्ड, लेस टाइम वेस्टेड फॉर एक्सप्लेनिंग। और जितना कम रिवीजन साइकिल उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स। सिंपल मैथ। लेकिन एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये अपडेट तुम्हें कोई बेटर डिजाइनर नहीं बनाएगा। अगर लेआउट वीक है, टाइपोग्राफी वीक है या फिर हायरार्की वीक है, तो फिर GPT 5.6 भी उसको कोई मास्टर नहीं बना सकता। क्योंकि AI स्पीड देता है, टेस्ट नहीं, डिसीजन मेकिंग नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। और पर्सनली मुझे नेस्टेड फोल्डर्स यूजफुल लगे, लेकिन ओवरड्यू, प्रॉपर्टी पैनल और अनोटेशन ये मुझे कहीं ना कहीं जेन्युइनली वैल्यूएबल लगे, क्योंकि ये रियल प्रोडक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और अगर फिग्मा इसी डायरेक्शन में चलता रहा तो फिर डिजाइन और डेवलपमेंट के बीच का गैप ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और इसका मतलब है कि सोलो क्रिएटर्स और भी पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि एक बंदा डिजाइन भी करेगा, प्रोटोटाइप भी करेगा, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन भी करेगा और क्लाइंट फीडबैक भी लेगा, वो भी सेम इकोसिस्टम में। और यही ट्रेंड मुझे देखने लायक लग रहा है। तो शॉर्ट वर्जन ये है कि सिग्मा ने सिर्फ फोल्डर्स ऐड नहीं किए, उसने अपने AI वर्कफ्लो को प्रैक्टिकली बनाना शुरू किया है। और मेरे लिए ये अपडेट इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। अब तुम बताओ, कौन सा फीचर तुम सबसे पहले यूज करोगे, नेस्टेड फोल्डर्स या सिग्मा मेक के नए अपडेटेड टूल्स? कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर तुम AI, डिज़ाइन और डिजिटल फ्यूचर को रियल प्रोडक्शन वर्कफ्लो में सीखना चाहते हो, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर वीक सिर्फ न्यूज़ नहीं, रियल वर्कफ्लो, रियल टेस्टिंग जो एक्चुअली में क्रिएटर के काम आए, और वही GFX टैब पर डिस्कस होता है। विद GFX टैब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Until then, keep creating, keep learning, and grow without limits.